हेलो। हाँ पापा नमस्ते। अरे बेटा तू कैसी है? हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप और मम्मी कैसे हैं? हाँ बेटा हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हम तेरे से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग आज आ रहे हैं? हाँ बेटा आज। अच्छा चलो ठीक है। हाँ पापा आ जाना, मैं आपका इंतजार करूँगी। तो ठीक है बेटा, तू अपनी सास को भी बता देना। हाँ ठीक है पापा, मैं बता दूंगी। ठीक है पापा नमस्ते। अरे दीदी, हाँ पूजा बोलो, क्या हुआ? क्या आप अपने पापा से बात कर रही थी? हाँ मेरे पापा का ही फोन था। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ दीदी, आज आप बड़ी खुश लग रही हो। वो पूजा आज ना मेरे मम्मी पापा आने को कह रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे मैंने तो उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है और मेरी शादी को भी 6 महीने हो गए हैं, बल्कि वो तो शादी पर भी नहीं आए थे। ऐसा क्यों दीदी, क्या आपने उन्हें शादी पर बुलाया नहीं था? वो पूजा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जरा हम घर के सभी काम कर ले, फिर नहीं तो माँ जी नाराज होंगी। हाँ ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, चल फिर मैं रसोई का काम संभाल लेती हूँ और तू बाहर का संभाल ले। ठीक है दीदी। अब मैं इसे क्या बताऊं कि मेरे मम्मी पापा शादी में क्यों नहीं आए थे, या मेरे मायके से कोई क्यों नहीं आया था। अरे अभी तो इसकी शादी को 6 महीने हुए हैं और अगर मैं अभी इसे बताऊंगी तो ये हो जाएगा कि मैं इसे माँ जी की बुराई कर रही हूँ। इसलिए मैं इसे अभी कुछ भी नहीं बता सकती। धीरे धीरे इसे खुद ही माँ जी के नेचर का पता चल जाएगा। चलो अब मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ और अपना काम खत्म कर लेती हूँ। आज तो मेरे मम्मी पापा आएंगे। जब मायके से कोई आता है तो कितनी खुशी होती है। बस अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से टाइम निकले और मेरे मम्मी पापा आ जाए। अरे पहले तो मैं शादी की वजह से अपने मायके नहीं जा पाई थी और जब अभी भी रक्षाबंधन पर गई थी तो बस सुबह गई थी और शाम को वापस आ गई थी। तब मैं अच्छे से मम्मी से बातें भी नहीं कर पाई थी। आज तो मैं कितने टाइम के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी और ऊपर से रक्षाबंधन पे तो पापा भी घर पर नहीं थे। मुझे अपने पापा को भी तो देखे कितना वक्त हो गया है। हे भगवान, जल्दी से टाइम निकले और मैं अपने मम्मी पापा से मिलूं। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। आप जरा सोफे से हटना, मुझे इसे साफ करना है। अच्छा ये ले। क्या बात है बहू, आज घर में बड़ी साफ सफाई चल रही है। आज घर में कोई आ रहा है क्या? हाँ माँ जी, आपको पता है कि आज दीदी के मम्मी पापा आ रहे हैं। क्या कहा तूने? हाँ मम्मी जी, आज सोनम दीदी के मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा, सोनम बहू ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो क्या है ना मम्मी जी की अभी अभी उनका मेरे सामने ही फोन आया था। उस समय मैं तो किचन में ही थी ना, तो इसलिए मुझे पता चल गया। और दीदी अभी आपको बताने के लिए आने वाली ही हैं। अभी वो अपना किचन का काम खत्म कर रही हैं और मैं साफ सफाई का काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। अब माँ जी को क्या हुआ? अरे अगर जब घर पे कोई रिश्तेदार आता है तब तो खुश होते हैं, पर मम्मी जी तो ऐसे ही क्यों चली गई और कुछ बोला भी नहीं। खैर मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ, फिर दीदी के साथ कुछ किचन में हेल्प करा दूंगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे इतनी देर हो गई है, आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मम्मी जी, वो मैं किचन साफ कर रही थी। वो थोड़े से बर्तन पड़े थे, बस मैं वो ही साफ कर रही थी। मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बना ले। हाँ माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। और सुन बहू जी। मम्मी जी, आज तेरे माँ बाप आ रहे हैं क्या? हाँ मम्मी जी। क्यों, उन्हें क्या काम है? काम? हाँ, वो लोग किस काम से आ रहे हैं? वो मम्मी जी, उन्हें काम तो कुछ नहीं है। यहाँ हमारे घर के पास में न किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो मम्मी पापा वहाँ पर आए हुए हैं। तब पापा काफी दिनों से मुझसे मिले नहीं है ना, और वो कब से यहाँ आए भी नहीं है, तो इसलिए मम्मी पापा बोल रहे थे तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो हम शादी में तो आ ही रहे हैं, तो हम तेरे घर भी आएंगे। अच्छा तो ये बात है। हाँ मम्मी जी, तो इसीलिए ही तू मुझे चाय नाश्ता देना भूल गई। अरे अपनी मम्मी पापा के आने की खबर क्या सुनी? तू तो अपने काम भी भूल गई। बहू, इतना पीहर का मोहना अच्छा नहीं होता है। ये तेरा ससुराल है, इसलिए तू यहाँ पर ध्यान दिया कर। अरे टाइम देखा है तूने कि कितना टाइम हो रहा है? अरे अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है और तेरा अभी तक चाय नाश्ता ही नहीं बना है। तू किचन में ऐसी कैसी सफाई कर रही थी जो तुझे इतना समय लग गया? वो मम्मी जी, रात को ना मेरी कमर में दर्द हो गया था, तो मैंने ना रात में किचन की ज्यादा सफाई नहीं की थी, तब मैं ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। तो अब सोचा कि पहले किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, फिर चाय नाश्ता बनाऊंगी।
बस उसी में इतना टाइम निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। पर माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी 10 मिनट में चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। आप जाकर आराम से बैठो। हाँ ठीक है, चल अब 10 मिनट में मुझे चाय नाश्ता बना कर दे। बस माँ बाप की खबर सुनी नहीं कि पागल हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे दीदी आपके मम्मी पापा कब तक आ रहे हैं? हाँ पूजा, मैंने अभी फोन पर बात की थी, वो बस थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। अच्छा, अरे लगता है दीदी वो लोग आ गए। हाँ हाँ आ गए शायद, मैं भी दरवाजा खोलती हूँ। अरे पापा नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते। और कैसी है मेरी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आओ पापा, इससे मिलो। मम्मी ये मेरी देवरानी है। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। दीदी सुनिए, हाँ पूजा। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। और बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। अरे सोनम बेटा, तेरी सास दिखाई नहीं दे रही, समधन जी कहाँ पर हैं? पापा आप बैठो, मैं अभी मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बुला ला। और सुनो जी, आप गाड़ी में से सामान भी निकलवा लो। हाँ हाँ निकलवा लूंगा। सामान? कैसा सामान मम्मी? अरे बेटा, हम बेटी के घर आए हैं तो ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी आते। हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं, और तेरी सास के लिए कपड़े हैं और मिठाइयाँ हैं, और बच्चों के लिए खिलौने। अरे मम्मी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? क्यों बेटा, भला खर्चा करने की जरूरत क्यों नहीं थी? लगता है हमारी बेटी घनी बड़ी हो गई है, अब इसे हमारे खर्चे की चिंता होने लगी है। नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको इतना सब लाने की क्या जरूरत थी। अरे आप तो बस थोड़ी देर के लिए ही आ रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, तू जा अपनी सास को बुला ला, हम ये सारा सामान उन्हें दे देंगे। ठीक है, मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू क्या है? अरे मम्मी जी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। तू जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे। और हाँ, जाते हुए लाइट बंद कर दे। पर मम्मी जी अभी तो आप ठीक थी, और अभी अभी तो आप खाना खा कर आई थी। हाँ मैं अभी ठीक थी, और अगर अभी अचानक से मेरे सर में दर्द हो गया तो क्या करूँ? वो मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, तो आप उनसे आकर मिल लो। अरे तो फिर मैं क्या करूँ? अगर तेरे मम्मी पापा आए हैं तो तू मिल ले, और वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, तू जाकर उनसे कह दे कि मेरे सर में दर्द है। और जाते हुए लाइट बंद कर जा। जी ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, लगता है मम्मी जी मेरे मम्मी पापा से मिलना नहीं चाहती। चलो कोई बात नहीं। बड़ी आए मम्मी पापा वाली। मम्मी, हाँ क्या हुआ बेटा? वो मेरी सास की ना तबीयत खराब है। क्यों, क्या हो गया बेटा? उनके ना सर में दर्द है तो वो आराम कर रही हैं। दीदी सुनिए जरा। हाँ पूजा बोलो। मैंने नाश्ता लगा दिया है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, मम्मी जी नहीं आई? वो पूजा, मम्मी जी के ना सर में बहुत दर्द है, तो वो अभी सो रही हैं। उन्होंने बोला है कि वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएंगी। सर में दर्द है, पर अभी तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी। अभी तो मैंने उन्हें खाना डाल कर दिया था, और उन्होंने खाना भी सही से खाया था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। हाँ, पर पता नहीं अभी उन्होंने ऐसा ही बोला। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चल ठीक है, मैं अभी मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ। चलो माँ, आप चाय नाश्ता कर लो। पापा आओ। फिर थोड़ी देर के बाद, अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। लो तुम अपना शगुन का लिफाफा ले लो। अरे पापा जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं है, तू भी तो हमारी बेटी है। जैसे सोनम हमारी बेटी है, वैसे ही तू भी हमारी बेटी है। अरे पापा जी। और वैसे भी बेटा, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए बेटा ये तेरा शगुन है। थैंक यू पापा जी। सोनम बेटा, ले ये तेरे लिए है। अरे पापा, आप थोड़ी देर और रुक जाते। बस बेटा, अब रात हो गई है, अब हम चलते हैं। हाँ बेटा, तू ये लिफाफा अपनी सास को दे देना। वैसे इसे मैं तेरी सास को खुद दे देती, पर तू कह रही थी ना कि उनकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही हैं, तो इसलिए मैंने जाना जरूरी नहीं समझा। तो इसलिए बेटा तू खुद ही दे देना। ठीक है मम्मी, मैं दे दूंगी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, दोनों बहनें मिलके रहा करो, ठीक है बेटा? हाँ जी पापा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दीदी सुनिए। हाँ क्या हुआ पूजा? आप मुझे ये बताओ कि मम्मी जी की तबीयत कैसे खराब है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, और उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से खाना भी खाया है, तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि उनकी तबीयत खराब है। फिर इतनी जल्दी से उन्हें क्या हो गया? कोई बात नहीं पूजा, उनके सर में दर्द हो गया होगा,
नहीं दीदी, मुझे तो ना लगता है कि मम्मी जी जानबूझकर आपके मम्मी पापा से मिलने नहीं आए हैं। उन्होंने सर दर्द का बहाना किया है। अरे कोई बात नहीं, शायद सच में उनके सर में दर्द हो रहा होगा। नहीं दीदी, और मैं जानती हूँ ये सब तो आपको समझ में भी आता है, पर आप जानबूझकर नहीं जताती हो। आपको चाहे बुरा लगा हो या ना लगा हो, पर मुझे बहुत ही बुरा लगा। अरे भला ये भी कोई बात होती है? घर पर कोई मेहमान आए और मम्मी जी अपने कमरे में से बाहर तक नहीं निकली। और अगर सर में दर्द भी है तो सर का दर्द कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है जो मम्मी जी बाहर ना निकले। अरे पूजा, तू छोड़ना इन सब बातों को। चल अब जल्दी से अपना काम खत्म करके फिर आराम करते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी जी ये सब जानबूझकर करती हैं। बहू, ओ बहू। है ये क्या? ये तो मम्मी जी की आवाज है। आए मम्मी जी। लेकिन अभी तो ये बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अब इनकी आवाज किचन से आ रही है। पता नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये बाहर से नाश्ता मंगवाने की क्या जरूरत थी? वो लोग शादी में ही आए थे ना, तो तू नाश्ते में बिस्किट भुजिया ही रख देती। बाहर से नाश्ता मंगाने की क्या जरूरत थी? वो मम्मी जी। हाँ बोल अब। मम्मी जी, बाहर से नाश्ता मैंने मंगवाया था। क्यों? तूने किससे पूछकर मंगवाया था? मम्मी जी, घर में रिश्तेदार आते हैं तो क्या उन्हें यहाँ पर चाय नाश्ता नहीं दिया जाता? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जब घर पर कोई आता है तो चाय नाश्ता तो सभी देते हैं। अरे चाय नाश्ता तो सब देते हैं, पर बाहर से इतना सब कुछ मंगवाने की क्या जरूरत थी? घर पे तो पहले से ही बिस्किट भुजिया रखे हैं ना। मम्मी जी, आजकल नाश्ते में बिस्किट भुजिया कौन देता है? अरे दीदी के मम्मी पापा आए थे। अरे तो क्या करूँ, इसके मम्मी पापा आए थे तो। पर मम्मी जी। अरे पूजा, तू एक मिनट चुप हो जा। मम्मी जी, इसे चाय नाश्ता लाने के लिए मैंने बोला था, तो इसे पता नहीं था कि जो घर में रखा हुआ है वही देना है, इसलिए इसने मंगवा दिया होगा। और छोटी बहू, तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर घर में कुछ भी आएगा ना, मेरी मर्जी के बिना नहीं आएगा। आगे से तुम कुछ मंगाओ तो मुझसे पूछ लिया करो। यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। मम्मी जी, दीदी अपने मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी, इसलिए चाय नाश्ता लेने के लिए मैं आ गई। मुझे नाश्ते के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। पर इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो आपसे पूछी जाए। ऐसा है बहू, इस घर में मेरी चलती है। तुझे मेरी बात समझ में आ गई ना? तो कुछ भी आगे से मंगाओ ना तो पहले मेरे से पूछ लेना। पर मम्मी जी। अरे पूजा, ठीक है मम्मी जी, आगे से हम लोग जो कुछ भी मंगाएंगे आपसे पूछकर ही मंगाएंगे। हाँ ठीक है। दीदी, आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे आखिर तू बोलती तो क्या बोलती? क्या बोलती मतलब? अरे दीदी, मैंने तो केवल नाश्ता ही तो मंगाया था, और आखिर मैंने ऐसा क्या मंगा लिया कि जिसमें मम्मी जी इतना गुस्सा हो गई? और अभी थोड़ी देर पहले जब आपके मम्मी पापा आए थे तब तो मम्मी जी बहुत ही बीमार पड़ी थी, और अब इतनी जल्दी ठीक भी हो गई। मुझे पता है दीदी की मम्मी जी जानबूझकर नहीं निकली थी, और अब इन्होंने ये चाय नाश्ते के ऊपर कलेश कर दिया। अरे आखिर मम्मी जी चाहती क्या हैं? अरे आज इन्होंने आपके मायके वालों के साथ ऐसा किया है, इसका मतलब ये कल को मेरे मायके वालों के साथ भी ऐसा ही करेगी। भला ये भी कोई अच्छी बात है? हमारे मायके वाले इनसे कुछ लेकर थोड़ी जाते हैं, बल्कि कुछ देकर ही जाते होंगे। लेकिन पूजा, मम्मी जी तो ये बात नहीं समझती है ना। और तू ये सब छोड़ जाकर आराम कर ले, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे अब कौन आ गया? अरे मौसी, आप आओ आओ। मम्मी जी, ये मेरी मौसी है, यहाँ पास में ही रहती हैं। आप बैठो मौसी। राम राम बहन जी। राम राम जी, और आप कैसी हो? ठीक हूँ। पहले तो कभी इसने आपके बारे में नहीं बताया। हाँ, वो मैं पास में ही रहती हूँ, तो मैंने ना पूजा के लिए हाथ से स्वेटर बनाए थे, तो मैं ये पूजा को देने चली आई। इसे मेरे हाथ के बने स्वेटर बहुत ही पसंद हैं। ये ले पूजा बेटा, ये एक तेरे लिए है और एक तेरी देवरानी के लिए। अरे ये हाथ से बने स्वेटर? हाँ बहन जी, पूजा को ना मेरे हाथ के स्वेटर बहुत ही पसंद हैं, बस इसलिए मैं इसे देने आ गई। क्योंकि शादी पर तो ये बन नहीं पाए थे, तो मैंने उस समय इससे बोला था मैं धीरे धीरे बना दूंगी, पर मैं तेरे लिए जरूर जल्दी से जल्दी बनाऊंगी। वो क्या है ना बहन जी कि अब मेरा बुढ़ापा है तो हाथों में दर्द हो जाता है, तो मैं अब धीरे धीरे बनाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि इसकी एक देवरानी भी है, तो मैं एक स्वेटर उसके लिए भी ले चलती हूँ। अरे मौसी, वो मेरी देवरानी नहीं बल्कि वो मेरी जेठानी है, और छोटी तो मैं हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो तेरी जेठानी है? हाँ मौसी। अच्छा बेटा, हाँ मुझे पता नहीं है।
मैंने ऐसा ही सुना कि तेरी एक देवरानी है। कोई बात नहीं मौसी, और स्वेटर तो आपने बहुत ही सुंदर बनाए हैं। बुरा मत मानना बहन जी, आजकल ये हाथ के बने हुए स्वेटर कौन पहनता है, और भला मेरी बहुएं क्या ऐसे स्वेटर पहनेंगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप ऐसा करो, आप अपने ये स्वेटर वापस लेकर जाओ। पर मम्मी जी। बहू तू बीच में मत बोला कर, हमारे घर में ऐसे स्वेटर कोई नहीं पहनता। आप इन्हें वापस ले जाओ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अरे मौसी रुको। अच्छा हुआ ये अपना कबाड़ वापस ले गई, हमें कबाड़ देने आई थी। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो मेरी भाभी का फोन है। हेलो भाभी, आप कैसी हो और घर पर सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ दीदी, और घर पर भी सब ठीक हैं। बल्कि मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज आपके भैया और मैं आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या सच में भाभी आप लोग आ जा रहे हैं? हाँ दीदी, हम लोग आ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाभी, आप लोग समय से पहुँच जाना, मैं आपका इंतजार करूँगी। बहू, ओ बहू जी। माँ जी। अरे बहू, आज मेरे मायके से ना मेरे भैया भाभी आने वाले हैं। अच्छा माँ जी, ये तो अच्छी बात है। हाँ तो तू ऐसे कर ना कि साफ सफाई खत्म करके ना उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। वो लोग थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। जी ठीक है माँ जी। और छोटी बहू कहाँ है? माँ जी वो चाय बना रही है। अच्छा चल ठीक है, बल्कि बहू तू ऐसा करना कि नाश्ता ना बाहर से ही मंगवा लेना। अब इतनी जल्दी घर पर तो कुछ बन नहीं पाएगा, और साथ में ना 2 तरीके की मिठाई भी मंगा लेना। ठीक है माँ जी। और तू नाश्ते में ऐसे करना कि पनीर के पकोड़े भी बना लेना, और बाकी का नाश्ता बाहर से मंगवा लेना। और हाँ याद से साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख देना। हाँ ठीक है माँ जी। और तू एक काम करना कि ड्राई फ्रूट्स को ना तल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही रख दे। हाँ हाँ माँ जी, मैं फ्राइड ही रखूंगी। और सुन, तू खाने में ना 3 तरीके की सब्जी बना लेना, और साथ में काजू वाली खीर भी बना देना। और ऐसा करना, प्लेन रोटी मत बनाना, मिक्सी रोटी बना देना। मेरे भैया को मिक्सी रोटी बहुत ही पसंद है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी। और भाभी को बाजरे की रोटी बहुत ही पसंद है, तो तू उनके लिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बना देना। हाँ ठीक है माँ जी। और तू छोटी बहू से बोल देना कि वो तेरे साथ मिलके बनवा लेगी। मैं तुझे अभी इसलिए बता रही हूँ कि उनके आने के बाद ना मैं उनके पास बैठूंगी, फिर मुझे उनके पास से उठने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुझे अभी से ही सारी बातें बता रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ हाँ माँ जी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। चल ठीक है, फिर मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। सुनिए दीदी। हाँ क्या हुआ पूजा? माँ जी क्या कह रही थी? वो ना पूजा, आज ना मम्मी जी के भैया भाभी आ रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ तो मम्मी जी ने तो मुझे नाश्ते की और खाने की बहुत बड़ी लिस्ट बता दी है। वो सब हम दोनों को मिलकर बनाना है। कुछ नाश्ता बाहर से मंगवाना है और कुछ घर पर बनाना है। अच्छा जी। हाँ पूजा, बहुत सारी चीजें बनानी है। चलो पहले जल्दी से सारी साफ सफाई खत्म कर लेते हैं, फिर खाना बनाना है। अरे दीदी, आप ना कितनी भोली हो। क्यों पूजा, क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ, आप भूल गई? क्या हुआ, मैं क्या भूल गई? अरे दीदी, आपको याद नहीं है कि जब आपके मम्मी पापा आए थे तब उनके साथ मम्मी जी ने कैसा बर्ताव किया था? और फिर जब उसके बाद मेरी मौसी भी आई थी तो माँ जी ने उनकी भी इंसल्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगाया था। अरे मेरी मौसी कितने मन से वो स्वेटर अपने हाथ से बना के लेकर आई थी, और कैसे माँ जी ने उनकी बेइज्जती करी थी। और जब आज उनके खुद के भैया भाभी आ रहे हैं तो वो हमसे उम्मीद कर रही है कि हम उनकी खूब अच्छे से आवभगत करें। क्यों दीदी, मायके वाले तो सबके बराबर ही होते हैं ना, चाहे वो मम्मी जी के हो चाहे वो हमारे हो। हमारे मायके वालों की तो वो बेइज्जती करें और उनके मायके वालों की हम खातिरदारी करें, भला ऐसा कैसे? मुझसे तो नहीं होगा दीदी। अरे नहीं पूजा, ऐसे नहीं बोलते। आखिर रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं ना, चाहे वो हमारे हो या फिर चाहे वो मम्मी जी के हो। अब उन्होंने जो किया है वो ही जाने, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो इस घर की बहुएं हैं ना। अरे दीदी, अगर हम बहुएं हैं तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे अगर हमारे मायके से कोई आ जाता है तो मम्मी जी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती हैं, बल्कि ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ दीदी कि आप ही ऐसा ही करो, तभी मम्मी जी की अकल ठिकाने लगेगी, तभी तो वो हमारे मायके वालों की इज्जत करना सीखेगी। अरे पर हमें करना क्या है,
आप चिंता मत करो दीदी, सब कुछ मैं कर लूंगी, बस आप मेरा साथ देना। अच्छा, और अगर मम्मी जी गुस्सा हो गई तो फिर? अरे दीदी, अगर गुस्सा होती है तो होने दो गुस्सा, कम से कम उन्हें ये पता तो चले कि वो कितना गलत करती है। और उन्हें ऐसे तो ही नहीं पता चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बहू, ओ बहू, दीदी, अरे भैया भाभी आप आ गए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, नमस्ते दीदी, और आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आओ बैठो। और बताओ भैया, घर पे सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। और जीजा जी कहाँ पर हैं? वो अभी बाहर गए हैं, आ ही रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे बहू जी मम्मी जी, अरे नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। भैया, ये मेरी छोटी बहू है। अच्छा, नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते, तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मामी जी। अरे बहू, जाके पानी ले आ। अरे दीदी, हाँ भाभी, पानी तो बस अभी पीकर ही बैठे थे, थोड़ी देर में दे देना। अच्छा ठीक है, मैं चाय नाश्ता लगवा देती हूँ। बहू, बड़ी बहू को बुला कर लाओ और दोनों चाय नाश्ता लगा दो। पर मम्मी जी, दीदी की तो तबीयत खराब है। क्या उसकी तबीयत खराब है? हाँ मम्मी जी, दीदी की तबीयत खराब है। पर अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ मम्मी जी, अभी अचानक तबीयत खराब हो गई है, उनके सर में बहुत तेज दर्द है। अच्छा, तो क्या हो गया? सर में ही तो दर्द है, तो क्या वो बाहर भी निकल के नहीं आएगी? नहीं मम्मी जी, उन्होंने मना किया है। दीदी ने बोला है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, तो मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, अगर वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। अब भैया भाभी के सामने मैं किसी को ज्यादा नहीं डांट सकती, मैं बाद में अच्छे से इसकी क्लास लगाऊंगी। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू ही चाय नाश्ता ले आ, पर बहू पनीर के पकोड़े बना लेना। पर मम्मी जी, मेरी तो मम्मी का फोन आया था, मेरी मम्मी बहुत बीमार हो रही है, तो मैं तो वहाँ जा रही थी। क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने इनसे जाने के लिए बोला था, लेकिन इन्हें तो ऑफिस में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इन्होंने कहा है कि मैं कैब बुक कर देता हूँ और तू अकेले ही चली जा। और इन्होंने कैब बुक कर दी है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है ना, तो उन्हें देखने जाना है और मैं वही जा रही हूँ। चल कोई बात नहीं, तूने बाहर से खाना तो मंगवा लिया है ना? पर मम्मी जी, मेरे ना फोन में रिचार्ज नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ना खाना नहीं मंगा पाई। तो मम्मी जी, आप ऐसे करना कि चाय बनाकर बिस्किट भुजिया दे देना। और वैसे भी ना मम्मी जी, आपके यहाँ तो रिश्तेदारों को बिस्किट भुजिया ही दी जाती है। अरे बहू, सुनिए दीदी। हाँ भाभी, कोई बात नहीं दीदी, बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो आप उसको आराम करने दो, और छोटी बहू की भी मम्मी की तबीयत खराब है तो आप उसे जाने दो। कोई बात नहीं, हम चाय के साथ बिस्किट नमकीन ही ले लेंगे, आप ज्यादा परेशान मत हो। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो, इन दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं जाती हूँ, नहीं तो कैब वाला चला जाएगा। भाभी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी। देखा आपने कि कैसी बहू है। अरे इतना भी लिहाज नहीं है कि घर पे कोई आया है तो कम से कम बाहर तो निकल आए। अरे कोई बात नहीं, आजकल सब जगह यही माहौल है, आजकल तो सब बस अपनी मनमानी करते हैं। हाँ बेचारी दीदी को देखो, इस उम्र में चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ बहू। मामी जी, हमें माफ कर देना, ये सब कुछ हमें जानबूझकर करना पड़ रहा है। हाँ मामी जी। अरे बड़ी बहू, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? नहीं मामी जी, दीदी की तबीयत खराब नहीं है। तो फिर क्या हुआ? मामी जी, मम्मी जी ना हमारे मायके वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। हमारे मायके से कोई भी आ जाए ना, तो मम्मी जी उनके साथ भी यही करती हैं। चाय के साथ केवल बिस्किट भुजिया रखवा देती हैं, और ना तो बाहर से कोई नाश्ता मंगाने देती हैं और ना ही खुद उनके पास आकर बैठती हैं। मम्मी जी उनकी बहुत ही बेइज्जती करती हैं, तो मामी जी बस इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हम बस माँ जी को इस तरीके से थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि मायके वाले तो सबके बराबर होते हैं ना। और अब आप ही देखो कि जब मम्मी जी के मायके से आप दोनों आए तो मम्मी जी कितनी खुश हैं। मम्मी जी ने हमें इतनी बड़ी लिस्ट बना कर दी है कि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, ये बनाना ये मंगाना। अब मामी जी आप ही बताओ कि ये सब कोई अच्छा लगता है? जब कोई घर में आता है तो अगर मम्मी जी उसके साथ 2 मिनट बैठ जाएं तो इसमें क्या बुराई है? और जब हमारे मायके से कोई आता है ना, तो मम्मी जी बाहर से नाश्ता तो दूर, बिस्किट भुजिया के लिए भी मुंह बना लेती है, और खुद तो कमरे से बाहर ही नहीं आती है, और बोलती है कि मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो सो रही हूँ। अच्छा बहू। हाँ मामी जी, अब हम मम्मी जी से लड़ तो नहीं सकते, तो मुझे उन्हें समझाने का यही तरीका सही लगा। और वैसे भी मामी जी, आप तो 1-2 दिन रुकने वाली हो ना?
हाँ बहू, रुकने वाली तो हूँ। तो मामी जी आप बुरा मत मानना, बस आप आज संभाल लो। बस आप आज उन्हें सब कुछ करने दो। कल मम्मी जी को अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया था। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं समझ गई। क्या करूं मामी जी, ये सब हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले दीदी के मम्मी पापा आए थे, तो मम्मी जी उनके पास 2 मिनट के लिए भी नहीं आई। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी मौसी आई थी, वो मेरे लिए और दीदी के लिए हाथ से बने स्वेटर लेकर आई थी। तो मम्मी जी ने उनकी इतनी बेइज्जती की और उन स्वेटरों को भी उनको वापस कर दिया। बोली कि इन्हें वापस लेकर जाओ, हमारे यहाँ इस तरह के कबाड़ कपड़े कोई नहीं पहनता। अब आप ही बताओ मामी जी की क्या ये सब अच्छा लगता है? इसलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। अरे बहू तुम चिंता मत करो, मैं सब समझ गई। और तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ जा सकती हो। थैंक यू मामी जी। और मामी जी मैं 1-2 घंटे में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है बहू, ठीक है। मामी जी, हमें समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक ही कह रही हो। अब लड़ाई झगड़ा करके तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता, पर ऐसे शायद वो समझ जाए। और तुम चिंता मत करो, मैं भी उन्हें समझाऊंगी। ठीक है मामी जी, थैंक यू मामा जी। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग बिल्कुल सही कर रही हो। अरे इस तरीके से दीदी जरूर समझ जाएंगी। ठीक है मामा जी, अब मैं चलती हूँ। मैं अभी 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। और दीदी आप भी जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। ठीक है पूजा, वैसे दीदी को ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे अपने मायके वाले तो सबको अच्छे लगते हैं, ऐसे घर पे आए किसी मेहमान की बेइज्जती थोड़ी करते हैं। हाँ सही बात है। और नहीं तो क्या। चलो कोई बात नहीं, अब कम से कम दीदी को सबक तो मिलेगा। अरे क्या फायदा दो बहुओं का। मैं सब जानती हूँ कि इन दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। एक बार बस मेरे भैया भाभी चले जाएं, फिर मैं इन दोनों को बताऊंगी। दीदी, हाँ भाभी। अरे दीदी आप क्या बना रही हो? आप ऐसे ही क्यों परेशान हो रही हो? अरे भाभी आप यहाँ रसोई में क्यों आ गई? अरे दीदी आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे भाभी भला इसमें परेशानी कैसे? आप कौन सा यहाँ रोज रोज आती हो? आप जाकर आराम से बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। फिर दूसरे दिन, माँ जी। अरे बहू, अब तू कैसे अपने कमरे से निकल के आ गई? कल तो तेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर किया था। हाँ माँ जी, हमने ये सब जानबूझकर किया था। अब आप ही बताओ कि जब एक बार हमने आपके साथ ऐसा किया, तो आपको मामा जी और मामी जी के लिए कितना बुरा लग रहा है। और आप हमेशा ही हमारे मायके वालों के साथ ऐसा करती हैं, तो क्या हमें अपने मायके वालों के लिए बुरा नहीं लगता है? बस इसीलिए ही हमने ये सब कुछ किया। अरे मम्मी जी, मायके वाले तो किसी के भी हो, सबको अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं। और जैसे आप चाहती हो कि यहाँ आपके ससुराल में आपके मायके वालों की इज्जत हो, तो हम भी तो चाहते हैं मम्मी जी कि हमारे मायके वालों की भी यहाँ इज्जत हो। उस दिन जब दीदी के मम्मी पापा आए थे, तब आप तो बाहर भी नहीं निकली थी, और आपने भी तो सर के दर्द का बहाना ही बनाया था ना। और उस दिन मेरी मौसी कितने प्यार से स्वेटर बनाकर लाई थी। अरे उन्हें बुढ़ापे में अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो इतने प्यार से, इतने मन से मेरे लिए स्वेटर बनाकर लाई थी। और आपने उनकी इतनी बेइज्जती की और उन्हें वापस कर दिया। तो फिर आप ही सोचिए मम्मी जी की उन्हें कितना बुरा लगा होगा। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे आज जब मेरे भैया भाभी के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम लोगों को कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हारे मायके वालों की बेइज्जती करती हूँ। मम्मी जी, हमसे गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर देना। हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको समझाना था। सिर्फ इतना बताना था कि हम भी अपने मायके वालों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करती हो। हमारे लिए भी हमारे मायके वाले सब कुछ हैं जैसे आपके लिए हैं। और जब हम बहुएं अपने ससुराल साइड के सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी पूरे मन से करते हैं, तो हम ये उम्मीद भी तो करते हैं कि हमारे मायके वालों की भी इज्जत हो। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तू मुझे माफ कर दे। अरे ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बस यही सोचती थी कि तुम्हारे मायके वाले हैं तो तुम ही जानो, ये भला मेरे कौन लगते हैं। पर रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से निभाई जाती है। पर तुम लोग चिंता मत करो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे अब मुझे समझ आ गया है कि सबके मायके वालों की इज्जत होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, पैसों से थोड़ी रिश्ते बनते हैं।
रिश्ते तो केवल प्यार और सम्मान से बनते हैं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मम्मी जी, आप मामी जी और मामा जी के पास जाकर बैठिए, हम दोनों अभी खाना बनाकर लाते हैं। ठीक है बहू। और बहू, मैंने तुम दोनों के मायके वालों की बेइज्जती की है, उसके लिए तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मम्मी जी, आप बाहर जाकर आराम से बैठिए, जो जो आपने बनाने के लिए बोला था हम अभी सब कुछ बना कर लाते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। अब तुम खुद नाश्ता और खाना बना लेना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, आप जाकर बाहर बैठो। ठीक है बहू। देखा दीदी, मैंने बोला था ना। अरे जुर्म करने से ज्यादा ना जुर्म सहना पाप होता है, इसलिए हमें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आज हम ऐसा नहीं करते ना, तो मम्मी जी को हमारे लिए हमारे मायके वालों की अहमियत कभी पता नहीं चलती। हाँ पूजा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, आज मम्मी जी को सब समझ आ गया कि मायके वाले चाहे किसी के भी हो, लेकिन पूरी इज्जत मान सम्मान के हकदार होते हैं। पर कुछ घरों में पता नहीं बहुओं के मायके वालों को क्यों गलत समझा जाता है। हाँ दीदी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मम्मी जी को सब समझ आ गया। हाँ पूजा, चल अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं और काम खत्म करते हैं। कल जो हुआ था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं दीदी, कल की कसर हम आज पूरी कर लेंगे। हाँ पूजा, ये हुई ना बात। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।